समांतर श्रेणी यह 5.2 का 13 और 14 और 15 नंबर 3 सवाल को हमने लिया है और यह 3 सवाल बहुत ही इजी वे में और आसानी से समझेंगे। देखते हैं कैसे। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है क्रमबद्ध विकास होना, क्रमबद्ध तरीक़ों से बढ़ना। तो ये क्रमबद्ध तरीका क्या कहता है? कहता है सवाल कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये जानना है। तो 3 अंक जानेंगे जहाँ से 3 अंक शुरू होता है और जहाँ पर 3 अंक अंत होता है। तो देखेंगे पहला कहता है 100 और अंतिम कहेगा 999। यहाँ ये 3 अंक ये भी है और 3 अंक ये भी है। आई दोनों के बीच में कितना संख्या है जो कहता है 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य वाला पहला संख्या होगा, उसे हम कहेंगे 105। 15 सत्ते 105। और इसी तरह से हम एक क्या जोड़ेंगे, तो इसमें अगला अंक जोड़ते जाएंगे। 112 होगा, 119 होगा, क्रमबद्ध लास्ट में आ जाएगा 994। ये हो जाएगा डिजिट। अब निकल गया तो मेरे पास क्या आ गया, a बराबर आ गया 105 और d बराबर तो मालूम हो गया 7 और n बराबर an बराबर मालूम हो गया क्या, तो an बराबर हो गया 994। ये 994 हो गया। अब तीनों को ले लेना है तो डिजिट, तो इसके लिए आएगा an बराबर a प्लस n घटा 1 और इक्वल टू क्या लेंगे d। यह फार्मूला आता है और इस फार्मूला के अंतर्गत रखेंगे तो an बराबर क्या होगा, तो an का मान दिया गया है। an का मान यह लास्ट पद में आता है। a बराबर आपका a बराबर यहाँ ले जाएगा, कितना हो जाएगा 105 और an कितना है 994। तो यहाँ दे देंगे हम डिजिट 994 और यहाँ लेंगे 105 और n का मान तो मालूम नहीं है और -1 गुना क्या लेना है, d का मान दे देना है 7। अभी 105 को इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएंगे डिजिट को। तो अब क्या कहते हैं कि 994 माइनस 105 और प्लस क्या बराबर दे करके यहाँ लिखेंगे n-1 और गुना कर देंगे 7। अब यहाँ 105 माइनस करेंगे तो ये है, इसमें से माइनस होने के बाद बच जाएगा तो 889 इतना डिजिट। आई 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर ला करके डिवाइड में ला के रख देंगे। तो यहाँ कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ n-1। अब इसको काट देंगे, इससे काटेंगे तो 1 और ये हो जाएंगे 2 और यहाँ काट देंगे 4 4 9 3 27। 8 से भाग दे देंगे, कितना बच गया 4 डिजिट 8 4। तो यहाँ हो जाएंगे 7। तो n का डिजिट कितना निकल गया, यहाँ 7 आ जाते हैं। तो अब 127 आप प्लस 1 कर देंगे तो यानी क्या डिजिट आ गया, n का मान हो गया आपका 128। ये डिजिट आपका फाइनल हो गया। अब अगला सवाल पे आते हैं। स्टार्ट। अगला सवाल हम 14 नंबर देख रहे हैं। इस सवाल में कहता है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो कहेंगे देखिए एक हो गया 10 और क्या है अगला डिजिट क्या हो जाएगा, डॉट डॉट 250 के बीच में कितने संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो पहला जो होगा 4 तिया 12 डिजिट क्या होगा, तो अगला डिजिट होगा 12 16 और इसके बाद कहेंगे 20 और डॉट 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 लास्ट वाला जो होगा 248 होगा। यह डिजिट है। अब इस बीच में कितने संख्या है जो 4 से भाज्य है। तो अब पहला संख्या तो निकल गया, यानी a बराबर क्या निकल गया 12 और d बराबर हो गया 4 और an बराबर हो गया 248। यह डिजिट हो गया। अब तीनों डिजिट को हम इसी प्रकार ले लेंगे। तो अब कहेंगे an बराबर a प्लस n-1 और गुना का ले लेंगे d। ये फार्मूला है और इस पर हमको ले जाके आराम से इस पर ले जाके बैठा के रख देना है। डिजिट लेंगे यहाँ 248 और बराबर an और क्या कहता है a का मान क्या है 12 और कहेंगे प्लस n का मान नहीं मालूम है n और घाटा d का मान मालूम है, क्या ला के रख देंगे 4। अभी प्लस इधर है, प्लस इधर आएगा माइनस में, तो 248 माइनस क्या हो जाएगा 12 और बराबर n घाटा 1 और गुना क्या रहेगा 4। अब 248 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 236। कितना बचेगा 236 और ये 4 गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, भागा 4 और कहेंगे n घटा 1। अब इसको काट देंगे तो इससे कटेगा 4 5 20 और बच गया 3, तो 9 चौक
36 9 माइनस में, तो n बराबर 59 प्लस 1, यानी n का मान हो गया आपका 60 आ गया। तो कुल संख्या कितना है जो 60 से विभाज्य है, तो आपका 60 है। अब आ जाते हैं ये सवाल, तो ये आपका 15 नंबर है। अब कहता है 15 में कि d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है कि 65, यहाँ घटाएंगे 65 घटा 63 बचेगा क्या 2, d का मान हो गया 2, और क्या कहेंगे a का मान है 63, और क्या कहेंगे अब डिजिट निकाल लेंगे। तो डिजिट के लिए इसका जो अंक हो जाएगा, तो कहेंगे a n बराबर a प्लस n घटा 1 गुना का होगा d। अब लेते हैं, तो a n मालूम है नहीं, मालूम नहीं है, तो a n बराबर यहाँ 63 प्लस कर देंगे n माइनस 1 गुना का रहेगा d रहेगा, गुना का क्या रहेगा d। तो गुना का d का मान कितना है 2। अब कहेंगे दोनों को गुना कर देंगे, तो a n बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, इसको में लेस कर देंगे, तो a n बराबर हो जाएगा 63 घटेगा, ये रहेगा प्लस में 2n, प्लस में 2n घटने के बाद यहाँ क्या प्राप्त होगा 61, प्राप्त क्या हुआ 61, समीकरण पहला हो गया। अगले का डिजिट अब इसके लिए आएगा, तो इसके लिए डिजिट क्या लेंगे, तो वही पैटर्न को अपनाएंगे। 7, d का मान हो गया 7, और a का मान हो गया आपका 10, a का मान क्या हो गया 3 हो गया, और फार्मूला a n बराबर a प्लस n घटा 1 गुना में रहेगा d, गुना में होगा d हो जाएंगे। तो a n का मान नहीं मालूम है, तो a n रह जाएगा, बराबर a का मान क्या होगा, तो 3 प्लस n का मान, और घटेगा कितना 1 गुना d का मान हो जाएगा आपका 7, ये 7 हो गया, गुना कर देंगे, तो a n बराबर दे देंगे 10 प्लस इस 7n माइनस 7, ठीक है, इस 7 आई में से लेस हो जाएगा, तो a n बराबर माइनस का 4 प्लस का 7n हो जाएगा, प्लस का 7n, माइनस का 4 प्लस का 7n हो जाएंगे। अब ये दोनों, इस समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब इस समीकरण दोनों को एक जगह ले आएंगे, तो देखते हैं, इसको यहाँ ले आइए, तो इस समीकरण है a n बराबर -4 प्लस 7n है, ठीक है, इस समीकरण दूसरा है, और समीकरण पहला ही वाला आएगा, तो a n बराबर हो जाएगा आपका कि 61 और प्लस में 2n, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा तो ये माइनस में 65, आई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 61, तो ये घट -7 है ना, माइनस घट जाएंगे तो क्या 7n। अब क्या कहते हैं, तो इससे कट जाएगा, अब कहेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 65 बट्टा, घटेगा तो 5n होंगे ना, यहाँ 5n, तो घटने के बाद क्या होगा, ये कट जाने पर आपका प्राप्त क्या होगा 13, n का मान कितना होगा, तो 13 हो जाएगा। तो ये सवाल था 3। दोस्तों अगर इस सवाल आपको समझ में आ गया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।